फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में एक अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है ईएसआईसी कोटा। काफ़ी स्टूडेंट्स इसके बारे में जानना चाहते हैं और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है बिलीफ से काफ़ी स्टूडेंट्स के बारे में। सो नीट यूजी और इवन नीट पीजी के अंदर भी इसके काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको काउंसलिंग के द्वारा सीट लेनी रहती है। तो आज के सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे ईएसआईसी के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे स्टूडेंट्स को, जैसे कि बेसिक लेवल पे आप समझ पाओ कि ये क्या होता है और इससे आपको काउंसलिंग कैसे करके एक एमबीबीएस की या पीजी में आपको सीट ले सकते हो इसके थ्रू। सो जैसे कि हम यहाँ पे जब भी बात करते हैं ईएसआईसी कोटा, तो ईएसआईसी कोटा एक डिपार्टमेंट है आपका, जो कि बेसिकली आपका एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, और अगर आप इंग्लिश में इसको बोलते हो तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो इसमें एक्चुअली अगर आप देखो इसके बारे में, बिकॉज थोड़ा सा आईपी इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि लाइक ईएसआईसी होता क्या है। लाइक ये एक तरह की सोसाइटी है, एक तरह की एक कम्युनिटी है जो कि बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1948 में। इसमें लाइक ऐसे इंडिया के अंदर ऐसी जितनी भी कंपनीज़ हैं जिसके अंदर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें इनको यहाँ पे एक लाइक वैलिड हो जाता है कि ईएसआईसी में इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसमें कि लाइक जो नॉर्मल वेजेस पे जो होते थे, लाइक पहले जब इंडिया का लाइक फॉर्मेशन हुआ था तो उस समय इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो जो खास करके जो लेबर्स की जो पोजीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी। तो उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो इसमें जो लाइक आपके जो लाइक एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी का आपका कुछ परसेंटेज वो अपना एक अपनी तरफ से उनको देते हैं, जिससे लाइक आप एक तरह से बोल सकते हो कि सेल्फ फिनेंसिंग। एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी होती है उनमें से एक सैलरी में से ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहता है, और इससे जुड़ने से, और इसमें अगर आप देखा जाए तो काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद। जैसे कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड बेनिफिट मिलता है, और हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट मिलता है, प्रेगनेंसी में इसका बेनिफिट मिलता है, डेथ में बेनिफिट मिलता है, अगर सिकनेस आ जाती है, बीमार हो जाते हैं तो बेनिफिट मिलता है। ईएसआईसी में अगर आप देखते हो तो इंडिया के अंदर आज की डेट में लगभग 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं। और अगर मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हो, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हो जहाँ पे पढ़ाई होती है, तो लगभग 9 कॉलेजेस हैं जहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई कराई जा रही है। एक कॉलेज ऐसा है कर्नाटक के गुलबर्गा में जहाँ पे बीडीएस की पढ़ाई की जा रही है, और बाकी काफ़ी कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिसमें आपकी पीजी की भी सीट है, पोस्ट ग्रेजुएट की भी सीट है। तो ईएसआईसी एक लाइक डिपार्टमेंट है जो पे वही बच्चे इसकी काउंसलिंग कर सकते हैं जो आईपी हैं। आईपी का मतलब कि जो कि इंश्योर्ड हैं, इंश्योर्ड पर्सनस हैं, जिसको आपने ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा, आईपी पूल कोटा, आईपी पूल कोटा। तो ये यही होता है आपका, जो स्टूडेंट्स इंश्योर्ड पर्सनस होते हैं जो इस पॉलिसी के अंदर आते हैं, जिनके पेरेंट्स, सिर्फ यहाँ पे आपके पेरेंट्स ही हो सकते हैं, आपके फादर या मदर ही हो सकते हैं, एक आईपी पर्सन जिसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। तो आप लोग के लिए ये काउंसलिंग होती है। होपफुली इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आइडिया। इसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ग्रुप 1 में जिनका लाइक 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की इसमें मेंबरशिप होती है, और ग्रुप 2 में ऐसा होता है जिनका 4 साल या 4 साल से ज़्यादा की मेंबरशिप होती है, जो इसके अंदर हैं, इस विभाग के अंदर रजिस्टर्ड हैं। या ग्रुप जो 3 होता है उसके अंदर ये जो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा ये रजिस्टर्ड है। लास्ट डेट जो आपकी रहती है वो देखा जाता है आपका 31 अक्टूबर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये आपका ईएसआईसी के बंदे होते हैं जिनकी इसमें काउंसलिंग होती है। और अब इसकी काउंसलिंग के बारे में, कट ऑफ के बारे में, कॉलेजेस के बारे में देखते हैं। लाइक इंडिया में अगर आप देखें तो 9 कॉलेजेस हैं थ्रू आउट द नेशन, डिफरेंट प्लेसेस पे, जो वहाँ पे जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मेडिकल की एजुकेशंस दे रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट में अगर हम एमबीबीएस की खासकर अगर इसमें बात करते हैं तो आपका फरीदाबाद हरियाणा के अंदर एक कॉलेज पड़ता है, और आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक कॉलेज पड़ता है, के नगर चेन्नई में एक कॉलेज पड़ता है, बेंगलोर कर्नाटका में पड़ता है, गुलबर्गा कर्नाटका में पड़ता है, सनत नगर हैदराबाद में, कोयम्बटूर तमिलनाडु, मंडी हिमाचल प्रदेश, और कोलम पल्लई में पड़ता है। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो 9 कॉलेज हैं।
9 कॉलेज, हर कॉलेज के पास 100-100 सीटें हैं। टोटल 900 सीट्स आती हैं ईएसआई कॉलेजेस में। ईएसआई कॉलेजेस काफ़ी अच्छे रेपुटेशंस होते हैं, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है इसके अंदर। तो अगर एक मेडिकल स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहता है ईएसआई में, तो काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी, काफ़ी अच्छा इंफ्रा रहता है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ रहती है अगर आपको ये कॉलेज ज्वाइन करना है। अब कौन इस कॉलेज में पढ़ सकता है, कैसे क्या परसेंटेज है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि लाइक हमारे पास 9 कॉलेज से, हर कॉलेज के अंदर 100 सीटें हैं, तो टोटल 900 सीट्स हो गई इन कॉलेजेस की। तो अब जैसे ये सारे कॉलेज गवर्नमेंट कैटेगरी के हैं, तो गवर्नमेंट में आपको पता होगा कि इंडिया का एक सेंट्रल रूल है कि कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा तो अंडर ग्रेजुएट की जो काउंसलिंग होती है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, उसमें 15% अपनी सीटें देगा। तो 15% सीटें तो आपकी ऑल इंडिया में चली जाती हैं। तो अगर हमने 900 देखा, टोटल 900 सीट्स आ रही हैं, तो 900 का अगर आप 15% ले लेते हो तो आपका हो गया लाइक 90 + 45, 135 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में इसकी ट्रांसफ़र हो गई। तो जो 135 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में गवर्नमेंट की गई हैं, तो इसमें कोई भी बच्चा, वो जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, आईपी पर्सन हो, आईपी पर्सन नहीं हो, वो सभी बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट करके इस सीट को चैलेंज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट आप अपने नंबर के आधार पर इस पर काउंसलिंग करके सीट ले सकते हो। आप इंडिया के किसी भी पार्ट से हो, ऑल इंडिया कोटा में कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है सीट लेने में। ये चीज़ पहली बहुत क्लियर हो गई। अब अगर हम इसमें हमने देखा कि 900 सीटें हैं, तो हर कॉलेज के अंदर एक रिजर्वेशन होता है स्टूडेंट्स का, जो कि आईपी स्टूडेंट्स होते हैं, इंश्योर्ड पर्सन्स जो जिनको हम बोल सकते हैं। जो इंश्योर्ड पर्सन्स होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वार्ड्स, उनके बच्चों के लिए एक सीट्स रिजर्व रहती हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे तो फरीदाबाद में 35 सीट्स रिजर्व है, वेस्ट बंगाल में 52 सीट्स रिजर्व है, चेन्नई में 20 सीट्स रिजर्व है, बेंगलोर में 48 रिजर्व है, गुलबर्गा में 48 सीट्स रिजर्व है, सनत नगर हैदराबाद में 35 सीटें रिजर्व है, कोयम्बटूर में 20 सीट्स रिजर्व है, हिमाचल प्रदेश में 30 सीट्स रिजर्व है, और आपका परीपल्ली में 35 सीट्स रिजर्व है। यहाँ की हमने देखा कि 323 सीटें, 323 सीट्स टोटल आपकी रिजर्व हैं। और बाकी काफ़ी ऐसे ये तो आपके ईएसआईसी के कोर कॉलेज हो गए, और और भी काफ़ी जो आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है अराउंड द कंट्री, डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट स्टेट्स के, वो भी अपना 1%, 2%, 3% भी आईपी सीट्स को देते हैं। तो आप कहीं पे भी देखोगे तो 2 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें वहाँ से भी इनको मिलती हैं। तो कलेक्शन में नियर अबाउट 400-450 सीटें होती हैं, जिसको ऊपर जो काउंसलिंग होती है वो सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होती है, जो कि आईपी इंश्योरेंस, जो इंश्योर्ड पर्सनस के आपके वार्ड्स होते हैं। वार्ड्स यानी कि जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनके चाइल्ड्स होते हैं, उनको ये आपके लिए ये काउंसलिंग होती है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो अगर हमें 900 सीटें इन ईएसआईसी कॉलेज में हैं, तो 900 में आपकी 323 सीट्स इसमें से माइनस हो जाएंगी, जो कि केवल आईपी स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। बाकी हमने 135 सीट्स निकाल ली ऑल इंडिया कोटा के लिए, जिसमें कोई भी बच्चा जाके काउंसलिंग कर सकता है इंडिया का। और थर्ड, जो बची हुई सीट्स हो गई आपकी, ठीक है, अगर बची हुई सीट्स को भी अगर आप देखते हो, तो जो भी बची हुई सीट्स हो गई, तो जो कॉलेज जिस रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर आ रहा है, जैसे फरीदाबाद का कॉलेज है हरियाणा के अंदर आ रहा है, हरियाणा में से के पास 100 सीटें हैं, 100 सीटें में 15 सीटें आपने ऑल इंडिया कोटा के लिए निकाल दी, 35 सीट्स इधर निकाल दी, यानी कि 50 सीट्स आपकी निकल गई, 50 सीटें बची, तो 50 सीटें सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए है, हरियाणा स्टेट को वो सीटें मिल जाती हैं। होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से आपकी सीटें डिवाइड होती हैं। तो इसमें स्टेट कोटा को भी सीट मिलती है, ऑल इंडिया कोटा को भी सीट मिलती है इन कॉलेज में, और आईपी के वार्ड्स को तो सीट्स मिलती ही मिलती हैं। इस तरह से ये सीटें डिवाइड होती हैं। ऑल इंडिया कोटा के 2 राउंड की काउंसलिंग होती है, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा फिनिश हो जाता है। अगर कुछ सीटें रिमेनिंग बचती हैं, तो वो सीटें वापस आ जाती हैं मॉपअप राउंड में ये आईपी स्टूडेंट्स के लिए। और स्टेट का भी राउंड ख़त्म होने के बाद अनफॉर्चुनेटली ऐसे स्टेट में तो सीट बचती नहीं है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर स्टेट में भी सीट बचती है तो रूल्स ये कहते हैं कि ये सीट वापस आके आईपी स्टूडेंट्स को मिलेगी, आईपी के वार्ड्स को ये सीट्स मिलेंगी। इस तरह से ये आपकी काउंसलिंग होती है। ये जो आपकी काउंसलिंग होती है वो आपकी होती है लाइक एमसीसी पे होती है, इसको मेडिकल काउंसिल कम्युनिटी कराती है। तो एमसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in, इसके ऊपर ये काउंसलिंग होती है। एमसीसी के ऊपर आपकी ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग होगी, डीम्ड कॉलेज की काउंसलिंग होगी, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है इंडिया में, एएमयू और बीएचयू, उसकी काउंसलिंग होती है, दिल्ली के स्टूडेंट की काउंसलिंग होती है, और ईएसआईसी वाले बच्चों की काउंसलिंग होती है। और साथ में आपके जो आर्मी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना, एएफएमसी पूना जिसको बोलते हैं, जो कि तलेगांव रोड में पूना के पास पड़ता है, वहाँ उसकी काउंसलिंग होती है। ये सारी सेंट्रल काउंसलिंग्स है। या आप एमसीसी को ऐसा समझ
समझ के चलो कि जो आपका एमसीसी का जो पोर्टल है, जो प्लेटफॉर्म है, वो सेंट्रल का प्लेटफॉर्म है और स्टेट का हमारा तो स्टेट वाइज होता ही है। तो ये हमारा हो गया लाइक ईएसआईसी का। अगर इसमें आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या मैं इसका बेनिफिट नहीं ले सकता हूँ, क्या मैं भी ये आईपी कोटा की सीटों को क्लेम कर सकता हूँ, तो माय डियर फ्रेंड इसके लिए देखिए, इसकी जो ईएसआईसी की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, इसके ऊपर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। esic.nic.in इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें जो स्टूडेंट इसके लिए क्लेम करते हैं, तो ईएसआईसी के ऊपर आपकी वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे एक स्टूडेंट लिंक करके एक ऑप्शन आता है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। उसको क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक नॉर्मल एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट ले आओगे। प्रिंट आउट जो आप लेके आओगे उसको एक जो आईपी होता है, यानी कि जो इंश्योर्ड पर्सन होता है, यानी कि जो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है एज अ लेबर, तो वो बंदा साइन करता है और उसका स्टूडेंट यानी कि उसका चाइल्ड, बेटा या बेटी, उसको साइन करते हैं। साइन करने के बाद अपने रिलेवेंट ईएसआईसी के डिपार्टमेंट में आरओ को वो देते हैं, रीजनल ऑफिसर्स को देते हैं। फिर वो उसको साइन करके आपको एक आईपी का सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। वो आईपी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है आपके पास। अगर आपके पास आईपी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं करा सकते हो। तो जैसे मैंने इसमें आपको बताया था कि 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप 2, ए बी सी समझ लीजिए, ग्रुप 1 2 3 समझ लीजिए। तो 1 2 3 का जो अलग अलग लॉज होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं कि 5 साल से आप उसमें होने चाहिए, 4 साल से होने चाहिए, 3 साल से होने चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपके मॉम एंड डैड ऑलरेडी इंश्योर्ड पर्सन है तो उनको अच्छी तरह से पता होगा कि वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर 3 साल से ज़्यादा हो चुका है तो बिल्कुल आप बेनिफिट ले सकते हो। इसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना रहता है और आप ईएसआईसी में रजिस्टर्ड हो सकते हो और उसकी काउंसलिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि कौन ईएसआईसी होता है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडिया में जो पहले इंश्योर्ड पर्सन बने थे वो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो 1948 में ये आपका रूल बना था कानपुर के अंदर। तो तब पहले जो इंश्योर्ड पर्सन थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अंदर। आज की डेट में अगर आप देखते हो तो इंडिया में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसके इंश्योर्ड पर्सनस हैं और उनके 7 करोड़ से ज़्यादा उनके जो वार्ड्स हैं, जो उनके चिल्ड्रंस हैं, वो भी इस पॉलिसी के अंदर आते हैं और उनको डिफरेंट बेनिफिट्स मिलते रहते हैं जो कि ये इंश्योर्ड पर्सनस को मिलते हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया कि क्या होता है इंश्योर्ड पर्सन, कैसे आपको इसका सर्टिफिकेट बनेगा, और इसकी काउंसलिंग आपकी सेंट्रल काउंसलिंग के पोर्टल पर होती है, जो कि मेडिकल काउंसिल कम्युनिटी अंडर द गाइडेंस ऑफ DGSS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज में होता है। वो आपकी काउंसलिंग कराता है। इसके अंदर 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, 1 2 3। 9 कॉलेज है इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, 900 सीटें आती है। इन 900 सीटों के अंदर 352 सीट्स आईपी कोटा के बच्चों के लिए रजिस्टर्ड है, बाकी स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को मिलती है। ईएसआईसी के अंदर भी आपकी कम्युनिटी वाला लाइक रिजर्वेशंस की भी पॉलिसी चलती है। ओबीसी, एससी, एसटी के भी आप हो तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप ये फॉर्म को सबमिट करने जाते हो ईएसआईसी कम्युनिटी के पास, रीजनल ऑफिसर्स के पास, तो आपको अपने रिलेवेंट जो आपका लाइक ईएसआईसी का जो पहचान कार्ड होता है, इंश्योर्ड पर्सन का जो पहचान कार्ड होता है, वो पहचान कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सब अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स कम्युनिटी में आप आते हो। अगर आप चाइल्ड फीमेल हो तो इन सब का भी बेनिफिट मिलता है। ये सब आप सबमिट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितनी रहती है, फीसेस कैसे रहते हैं। तो कट ऑफ देखिए, अगर आप इसकी ऑल इंडिया कोटा से देखते हो तो कट ऑफ लो रहती है। 9 कॉलेज हैं। अगर डिफरेंट में आप देखते हो जनरल वाले स्टूडेंट के लिए तो आपका 450, 470, 480, 500 के आसपास इसका अलॉटमेंट होता है। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट्स और लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन पे। फिलहाल अगर आप एक जनरल स्टूडेंट में हो तो अगर आपका 500 का, 490 का या 480 का स्कोर आ रहा है तो यू हैव गॉट अ वेरी डिसेंट चांस टू गेट द सीट अंडर द जनरल इन द ईएसआईसी कॉलेजेस। और इसमें ओबीसी में अगर आप देखते हो तो ओबीसी में भी आपका 400 या 380 तक मिल जाता है। एससी वाले बच्चों को 250 से 300 तक आप लोग का कट ऑफ जाता है और एसटी वालों का आपका कट ऑफ लगभग 200 तक आप लोग को कॉलेज मिल जाता है। 9 कॉलेजेस हैं तो आप जैसी अपनी चॉइस देते हो, आपके चॉइस की प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके मेरिट, आपके नंबर के हिसाब से, और आप कौन से ग्रुप में फॉलो कर रहे हो, ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 3 में कौन से फॉलो कर रहे हो, इन सबको देखते हुए आपका अलॉटमेंट किया जाता है। ईएसआईसी की जो आप एनुअल फीस देखते हो वो बहुत ही नॉमिनल सी फीस है, 24,000 पर ईयर की इसकी फीसेस रहती है।
4.5 साल की इसमें आपका क्लासरूम स्टडी है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है एमबीबीएस में, जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा। तो आपकी 4.5 साल की फ़ीस जाती है इसके अंदर। उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हो। इंटर्नशिप के टाइम इसमें एक चीज़ होती है कि ईएसआईसी का ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो बॉडी है, ये आपसे आपसे यहाँ पे बॉन्ड कराता है एक यूजी वाले कोर्स में, एमबीबीएस या बीडीएस के कोर्स में। तो बॉन्ड आपका 3 साल का होता है, जिसका आपका बॉन्ड अमाउंट 10 लाख रुपए का होता है। इसमें आपको रूरल और अर्बन एरियाज़ में अकॉर्डिंग टू योर ग्रुप्स एंड ऑल आपको 3 साल के लिए एसआईसी के हॉस्पिटल्स के अंदर सर्व करना रहता है। उसके बाद आप फ्री होते हो कि आप जहाँ भी चाहो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को आगे देख सकते हो। तो ये होता है आपका ईएसआईसी का। होपफुली इस सेशन में ज़्यादातर टॉपिक्स कवर हो गए होंगे। हाँ, डेंटल का नहीं बताया, तो जो गुलबर्गा वाला जो कॉलेज है जो कि कर्नाटक में पड़ता है, उसके पास 50 सीट्स है बीडीएस की। इस 50 सीट्स के अंदर अगर आप देखते हो तो शायद 23 सीट्स हैं जो कि ईएसआईसी या कि आईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। बाकी की आपकी सीट्स ऐसी अलग अलग हो जाएंगी कि लेकिन 50 सीटें हैं तो 15 सीटें यानी कि 7 सीटें आपकी ऑल इंडिया कोटा में बीडीएस की चली गई, 23 आईपी कोटा की निकल गई, और रिमेनिंग सीट्स आपकी कर्नाटक के स्टूडेंट्स को उनके स्टेट कोटा पे मिल जाती हैं। इस तरह से आपका एमबीबीएस और बीडीएस का होता है। तो अभी आप लोग को क्या करना रहता है, काउंसलिंग तो आप लोग की 5 मई को एग्ज़ाम होगा, 5 जून को आपका रिजल्ट आएगा। जून के मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड या थर्ड वीक से आप लोग के नोटिफिकेशन आके काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपके पेरेंट्स अगर इंश्योर्ड पर्सन्स हैं तो आप लोग अभी ईएसआईसी की वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, esic.nic.in के ऊपर जाके विजिट कीजिए। और जो आपको जैसे फॉर्मेलिटीज़ बताई हैं, स्टूडेंट के कॉर्नर पे जाके स्टूडेंट का जो लिंक मिलेगा उस पर जाके उस फॉर्म को फिल कीजिए और ईएसआईसी पे जाके अपना सर्टिफिकेट बना लिए। अगर आपके पास ईएसआईसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इन सीटों को क्लेम नहीं कर पाओगे। इस तरह से आप 2019 के अंदर सीटों को ले सकते हो। तो होपफुली हमारे स्टूडेंट्स, काफ़ी जो स्टूडेंट्स जानना चाह रहे थे काफ़ी दिनों से कि सर ईएसआईसी को एक्सप्लोर कीजिए, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार और सेशंस को देखिए। आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली में ईएसआईसी या इंश्योर्ड पर्सन है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके साथ साथ और लोगों की भी मदद हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कीप स्माइलिंग, स्टडी हार्ड एंड डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ।